साधारण बस इन लोग शुरू से खाते थे, पहले इन लोग को दाल रोटी बहुत पसंद था। अच्छा। दाल रोटी, दाल चावल, भुजिया ही मिल जाए बहुत पसंद रहता। बेटा इतने बड़े टीचर लोग कहते थे कि आपके बच्चे जो हैं कभी ठेला चाट खाते नहीं देखे हम इन लोग को। जो घर में खाना बनता था, घर में निमका खुरमा जो भी बनता था वही प्राइवेट में किसी तरह से यहाँ तक खींचे। इसके बाद हमारा छोटा बेटा जो है जब 18 नेवी में कह गया, सकते हैं कि ये लक्ष्मण के रूप में ही जन्म लिया, बट ये हमारे लिए राम से बड़े हैं। शादी में नहीं, दहेज का तो मेरा ख्वाहिश ही नहीं है। जो देने वाला वो अपना लक्ष्मी दे रहा है मेरे घर में। भैया का मेहनत, भैया बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कहीं भी जाना होता था तो वो नहीं जाते थे। नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार और आप फिर से रिपब्लिक झारखंड देखना शुरू कर दिए हैं। साथियों, आज मैं गढ़वा ज़िले के बंसीधर नगर में उपस्थित हूं और एक छोटे से कमरे में आप देख सकते हैं हम बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम चाहेंगे कैमरा घुमा कर थोड़ा सा दिखाइएगा। अब सबके चेहरे पे एक हल्की हल्की मुस्कान आपको दिख रही होगी। ये मुस्कान सफलता की मुस्कान है और ये मुस्कान लाने वाले हमारे साथ दो धुरंधर बैठे हुए हैं। ऐसे तो सफलता की कहानी आज किसी एक की पढ़ने वाले थे, लेकिन सफलता के पीछे जो बुनियाद किसी ने रखा है वो भी इनके बगल में बैठे हैं। परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये दोनों भाई हैं। ये देख सकते हैं, ये तेजस्वी जायसवाल हैं और ये है पृथ्वीराज जायसवाल। इन दोनों भाइयों का कमाल की कहानी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले चाहेंगे कैमरा घुमा कर थोड़ा सा पीछे करिएगा और दिखा सकते हैं तो इस अलमारी में भरा हुआ ये मेडल दिखाइएगा। ये माँ बाप की परवरिश की पहचान है सर, कि किस तरह से इन लोगों ने इनकी परवरिश की है और कि इतने सारे मेडल्स मैं समझता हूँ कि यहाँ से मैं जितना देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि लगभग 100 की संख्या में होंगे। ये बहुत सारे मेडल्स इनके पढ़ने के दौरान इनको दिया गया है। हाँ, तो दिखा सकते हैं। कैमरे में आया कि नहीं ये बताइए। नहीं आया होगा तो हम फिर से आ गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इतने सारे मेडल्स इस बात के प्रमाण है कि ये इन दोनों भाइयों ने पढ़ाई में कितना कमाल किया है। हमारे साथ तेजस्वी भी हैं, उनके भाई पृथ्वीराज भी हैं और उनके पिताजी और उनकी माताजी के चेहरा पर मुस्कान में जब से आया हूँ मतलब कह ही नहीं सकते हैं सर। अभी थोड़ी देर पहले इस टेबल पर मिठाइयों का तांता लगा हुआ था। हम सब ने मिठाइयाँ खाई है और ये बोतल में जो पानी भरा हुआ है हम सब ने पिया। और ये कह रहे हैं कि अभी तक लोगों का आना जाना लगा हुआ है और आएगा भी अभी बहुत दिन तक, क्योंकि बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया और एक बेटे ऑलरेडी इंडियन नेवी में है। बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले तेजस्वी जायसवाल जी, जेपीएससी में 23वीं रैंक आपने अचीव किया है, तो मतलब गढ़वा ज़िले के लिए बहुत ही ये गर्व की बात है। गढ़वा को गौरवान्वित होने के लिए, बंसीधर नगर की धरती को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। शुरुआत करें उससे पहले हम आपकी माँ से सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहते नहीं कि किसी बच्चे के लिए सबसे पहली जो शिक्षिका होती है, शिक्षक होते हैं, उसकी माँ होती है और उसके बाद उनके पिताजी तो आसमान होते हैं जिसके नीचे बच्चे पलते हैं। किस तरह से, मतलब क्या खिलाकर अपने बच्चों को आप पाले थे कि ये मेडल से भरा हुआ है पूरा अलमारी, मुझे आप बताइए। साधारण बस इन लोग शुरू से खाते थे, पहले इन लोग को दाल रोटी बहुत पसंद था। अच्छा। दाल रोटी, दाल चावल, भुजिया ही मिल जाए बहुत पसंद रहते। बेटा इतने बड़े अफसर बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। अब उसको बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब बयां करने लायक कोई शब्द नहीं है सर, क्योंकि एक शब्द में ये हो ही नहीं सकता है। मतलब दो बेटे एक साथ कामयाब हो जाएं तो फिर बाप का सीना कितना चौड़ा होता है। सामने बैठे हुए पिताजी इनके चश्मा लगा करके कितना खुशी हो रहा है, चाचा बताइएगा। खुशी तो होगा ही, परवरिश किए हैं इतना मेहनत कर करके, तो हमारे बच्चे जब इतने ऊपर कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए तो हमको तो अपार खुशी हो रहा है, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब तेजस्वी जी से बात करते हैं। हाँ, इतना संस्कारिक निकले कि कभी जब तक ही पढ़ते रहे, बचपन से लेकर के मिडिल स्कूल से हाई स्कूल से 10+2 तक, कभी टीचर लोग कहते थे कि आपके बच्चे जो हैं कभी ठेला चाट खाते नहीं देखे हम इन लोग को। जो घर में खाना बनता था, घर में निमका खुरमा जो भी बनता था वही खाते थे। यहाँ तक कि राशन हम लेते थे उस समय, मोटा वाला चावल हमारे यहाँ बनता था और इनको रांची भेजते थे खाने के लिए। हम वो सब खा के पड़े हैं इन लोग। दूध तो उस समय कहाँ से मिलता है, क्योंकि हम कमाने वाला उतना तो थे नहीं भाई। नौकरी कर करके प्राइवेट में किसी तरह से यहाँ तक खींचे। इसके बाद हमारा छोटा बेटा जो है जब 18 नेवी में गया, तब इसके बाद BIT सिंदरी जब कर लिए, 21-22 कोरोना ख़त्म हो गया,
इसके बाद इनको जब टॉप के BIT सेंद्री तो 15 लाख के पैकेज मिला इनको। इसके बाद ही कलकत्ता में ज्वाइनिंग करना था। इसके बाद ये बोले कि भैया हमको बड़ी शौक था कि मेरा बेटा एक IAS बने। उस गरीबी में भी इतना हमको मैंने दिल में लगता था कि मेरा बेटा कम से कम एक ठो IAS बने। तो हमारा छोटा पृथ्वीराज बोला कि भैया आप ही प्राइवेट नौकरी छोड़िए, आप सीधे दिल्ली जाइए। अब तो भाई हमको भगवान हमारा नौकरी लग गया, अब पापा के पास तो कुछ है नहीं, जो था हम लोग में लगा दिया। आप दिल्ली जाइए और तुरंत दिल्ली भेज दिया। अब यही सारा चीज़ मैनेजमेंट किया, जो भी खर्चा हुआ सारा यही देते रहा, अभी तक यही कर रहा है सब। हम काम करते थे, हमको छोड़ा दिया कि पापा आपका उम्र 50 पार कर गया, अब आप चुपचाप घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, आराम कीजिए। बहुत मेहनत की आप। दोनों बच्चे हमको बहुत खुशी दिए, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जब कोई पिता इतना गर्व से कहे कि हमारे बेटे ने हमारा काम छुड़वा दिया। वाह, मतलब पिताजी को बोल दिया अब घूमो फिरो ऐश करो, अब हम काम करेंगे। मतलब हर बाप का ये सपना होता है कि अब इसी उम्मीद से लोग पालते भी हैं अपने बच्चों को। लेकिन जब आप जाते हैं वृद्धाश्रम में, पता चलता है कि बेटा USA में काम कर रहा है, बेटा 1 लाख 2 लाख का जॉब कर रहा है, उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं। और शायद वो माँ बाप यदि इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनकी आंखों से आंसू और ज़्यादा गिरेगा कि काश हमारा बेटा भी इस लायक होता कि हमें कहता कि पिताजी काम छोड़ के आप घूमिए बैठिए घर में रहिए, हम काम करेंगे। तो ये एक कहानी है। और इसके पीछे जो जिम्मेवार हैं ये 2 लाल हैं। इन्होंने पार्ले-जी खाकर नहीं बढ़ाया सर। इन्होंने कहा कि हम कोटा का जो चावला था मोटा वाला वो खा करके बड़ा हुए हैं। ये पार्ले-जी और कुरकुरे खा करके बड़ा हुए ये बच्चे नहीं हैं। खाए ही नहीं कभी हमारे बच्चे। अब ये बहुत बड़े अफसर बन गए हैं। पता एहसास है कितना बड़ा अफसर बन गया आपके तेजस्वी जी? भाई जिला में 2nd DC के पद पे हैं, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलने वाला है। अच्छा तेजस्वी जी, बहुत लोग सपना देखते हैं कि हम भी जॉब करते जब PSC में जाती। इवन मेरा भी सपना था। अलग बात है कि हम उसको नहीं कि मेरा पत्रकारिता में दिल रुचि किया, हम इधर आ गए, लेकिन शुरुआत में रुझान सबका होता है कि हम भी अफसर बनते हैं। यहाँ तक जाने में कितनी कठिनाई होती है, क्या लगता है, कितना घंटा पढ़ना होता है, कुछ अपने स्टडीज शेयर करना चाहेंगे लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेन बात है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। और पढ़ाई का जहाँ तक बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बोलता है कि हम 18-20 घंटा पढ़ते हैं, कभी भी ये पॉसिबल है ही नहीं कि 18-20 घंटा कोई पढ़ ले। लेकिन आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस शेड्यूल को फॉलो करना है, अपने ऊपर ईमानदारी दिखाना। दूसरे को ईमानदारी नहीं दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं दूसरा कोई देखे हमको बोले कि हम ईमानदार हैं, बट अपने ऊपर ईमानदारी है कि हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम 6 घंटा पढ़ेंगे। उसको ये नहीं करना है, कभी उससे अलग डायमेंशन में नहीं जाना है कि हम दूसरे चीज़। और लोगों को बोलेंगे कि अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि एक दिन प्रोसेस है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपका मेहनत जब पूरा लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा जब नहीं होने वाला है तब ये चीज़ आपका रंग लाएगा कि हाँ उस दिन होगा आपका। तो मेहनत कीजिए, भरोसा कीजिए अपने आप पर और गुरुजनों पे भरोसा कीजिए जो कि आपको उस फाउंडेशन का आपका बनाने में आपका सहयोग किए। कुछ दोस्त लोग हैं हमारे जो कि हमेशा सपोर्टिव रहे, बोले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। भाई हमेशा सपोर्ट में रहा, कहता रहा कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, 10 नंबर से रहे पीछे, कोई नहीं, अब की बार हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो थी मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाई और अभी तक मैंने लगा रहा, तो फिर हो गया किसी तरह। बाद में जब हो जाता है तो लगता है कि हो गया। मतलब ये कह सकते हैं सर कि रामायण हम लोगों ने देखा है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी जो थी, लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे, वही लक्ष्मण का शायद रोल इन्होंने निभाया आपके लिए, क्या कह सकते हैं वैसे? आप कह सकते हैं कि ये लक्ष्मण के रूप में ही जन्म लिया, बट ये हमारे लिए राम से बढ़ के है। अरे बाप रे बाप, ये बड़ा भाई का मतलब त्याग है गुरु, अपना पद उन्हें देना चाहते हैं। पृथ्वीराज जी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ये तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और विभूत अवसर है हमारे लिए कि हमारे घर से एक अफसर के पद पे मेरे अपने बड़े भाई का चयन हुआ है। और इसकी शुरुआत हालांकि बहुत पहले से हुई थी, जिसकी नींव झारखंड पॉलिटेक्निक में जब मेरे भैया का 242 रैंक आया था, तो उस समय जैसे हमने एक सपना देखा था कि इसके आगे हम क्या करेंगे, कैसे हमें अपना कैरियर बनाना है। तो उस समय मैं जस्ट आई थिंक 12th में था। तो 12th के बाद मैं भी सोचता था कि इंजीनियरिंग करूँगा, इंजीनियरिंग के बाद, लेकिन उसके आगे कोई मैंने फ्यूचर उतना देखा नहीं था। लेकिन मेरे भैया ने इस तरीके से मेरे को गाइड किया। खुद तो पढ़ाई कर ही रहे थे डिप्लोमा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में, और वहाँ से मेरे को साथ साथ गाइड भी करते थे कि क्या पढ़ना है, NDA का एग्ज़ाम दो। फिर उस समय नेवी में और एयरफोर्स में तो अभी भी X और Y ग्रुप में
भर्ती अभी है, लेकिन पहले जैसे नेवी में AA और SSR की एंट्री होती थी, तो वो एग्ज़ाम मेरे भैया ने मुझे बताया, क्योंकि हालांकि इतने सुदूरवर्ती इलाकों में हमें उतना पता नहीं होता कि नेवी के लिए कौन सा एग्ज़ाम है, एयरफोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम होता है। तो वो सारी चीज़ों को भैया मुझे गाइड करते थे, फिर उसको फॉलो मैंने किया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करी। मतलब मेरे भी सक्सेस के पीछे ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ज़्यादा मेहनत किया हो, मुझे किसी और ने बताया हो। मतलब मेरा जो भी सक्सेस है उसका सारा श्रेय भैया को जाता है। मतलब अजीब कहानी है सर। देख सकते हैं 2 भाई हैं, ये कहते हैं कि हमने सफलता पाई अपने भाई के वजह से, छोटे भाई, और छोटे भाई कहते हैं कि हमने जो सफलता पाई उसमें हमारे बड़े भाई का योगदान है। मतलब ये एक अटूट जो रिश्ता है ना, ये ऐसे माँ बाप की परवरिश की पहचान है। मैं समझता हूँ कि ये न्यूज़ जहाँ तक जा रहा है, जिन घरों में भाई कहते हैं ना कि संपत्ति बांटने में लड़ रहे हैं, उनको सोचना होगा कि विपत्ति कैसे बांटी जाती है और कैसे एक साथ सफलता पाई जाती है। ये दोनों भाई जो एक दूसरे को श्रेय दे रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा इंटरव्यू मैं समझता हूँ कि पहले कभी मैं किया ही नहीं था, जहाँ 2 लोग लड़ रहे हो कि अपना श्रेय दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ लोग क्रेडिट लेने के लिए लड़ते हैं, यहाँ लोग क्रेडिट देने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक अच्छा चीज़ है। एक बहुत बड़े अफसर के पद पर बैठे हैं, ऑलरेडी ये इंडियन नेवी में जॉब कर रहे हैं, और इनके कारनामे हम पहले दिखा चुके हैं कि पूरा अलमारी भरा हुआ है इनके मेडल से। एक छोटा सा कारनामा हम इनका दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा एक स्केच दिखाइएगा, इनके माता पिता का बना हुआ है, उधर घुमा दीजिएगा। ये पता चला कि इन्होंने बनाया, थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखाइएगा। हाँ, वो स्केच जो बना हुआ है, हाँ वही स्केच है। ये माता अपने मम्मी पापा का बना, ये खुद से बनाए, ऐसा स्केच ये बना लेते हैं। जो राष्ट्रपति के भवन में बैठते हैं उनका भी बना के भेजा था, जो बॉम्बे था। अच्छा, उनका भी भेजा था बॉम्बे में, जब भी था एडमिरल के भी स्केच बना के भेजे थे, उस समय इनाम मिला था। अच्छा, ये एक छोटा सा परिवार है सर। मैं समझता हूँ कभी आपका परिवार मात्र 4 ही लोगों का है, यही लोग, मतलब अमूमन घर का जो फैमिली है, ये मम्मी हो गए, पापा और ये दोनों बच्चे। अभी दोनों की शादी भी नहीं हुई है। हम हमेशा कहीं भी इंटरव्यू भी कर रहे हैं JPSC वालों से, तो एक चीज़ ज़रूर पूछ रहे हैं, इतना बड़ा अफसर बन गया बेटा, मम्मी से पहले पूछेंगे कितना दहेज लीजिएगा इन लोगों की शादी में। नहीं, दहेज का तो मेरा ख्वाहिश ही नहीं है। जो देने वाला वो अपना लक्ष्मी दे रहा है मेरे घर में। क्या कहिएगा? बिल्कुल, देने के लिए तो बहुत लोग, लेकिन हमारे लड़के में इतना क्वालिटी है, वो साफ कहते हैं कि पापा कभी दहेज के नाम पे तो बोलिएगा ही मत। आप जो अपने बेटी को जो देना होगा अपने खुशी से दे, बाकी हम लोग उसके लिए करेंगे। उनको देने से हमको क्या मिल जाएगा? हमारे लड़के खुद इस बात को बिल्कुल डिनाई करते हैं कि बिल्कुल आप मत बोलिएगा, बिल्कुल मत मांगिएगा, 1 नया पैसा नहीं चाहिए हमको। लड़की हमको आपके जैसा हमारी माँ है, जैसे हमारे रहती है, इसी टाइप की होनी चाहिए। लक्ष्मी आएगी मेरे घर। बाकी तो कहते हैं ना सर कि समाज से कुरीति मिटाना होगा ना, तो उसके लिए माँ बाप को पहले तैयार होना होगा। बहुत जगहों पे देखते हैं कि बेटा कुछ भी बने, लेकिन बाप पहले तैयार रहता है कि मतलब हिसाब लगा लेता है कि हमको इतना का DJ करना है, इतना का ऑर्केस्ट्रा करना है, तो पैसा हमको उसका डबल चाहिए। लेकिन ऐसे माँ बाप जो बड़ी तंगी से पढ़ाए हैं। पता चला जायसवाल जी हमसे बात कर रहे थे तो बताया कि एक समय ऐसा तंगी आया था कि गांव के ही कोई आपको हेल्प किए थे, उनका नाम लेना चाहेंगे। थोड़ा क्या इंसिडेंट था, थोड़ा बताइएगा। जैसे कि पहला टाइम जब मेरा मतलब एडमिशन हो रहा था BIT सिंदरी में, जब मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए, तो एक मेरे फूफा जी हैं राजीव जायसवाल, आर्ट ऑफ आर्ट का दुकान है उनका था। तो फर्स्ट टाइम मतलब एक ऐसा उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस था कि उन्होंने मतलब पहली बार मुझे मदद किया, और मतलब पापा के अच्छे घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं और सगे संबंधी भी हैं। राजीव जायसवाल जो कि यहाँ पे उनका हनुमान मंदिर पे ऑटो पार्ट्स का दुकान है। अच्छा। उन्होंने मुझे मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत रहा उनका, हमारे जो वो जर्नी है बीटेक का जर्नी है, क्योंकि वो एक बीटेक का जर्नी जो है वही आज वो फाउंडेशन था आज की सफलता के लिए। अगर वो नहीं होता तो आज की सफलता शायद पॉसिबल ही ना होती, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं होता। तो सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है कि वो राजीव जायसवाल जो मेरे फूफा जी हैं उनका भी रहा है मेरे इस जर्नी में। आज वो रहते हैं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, तो दुख होता है, आंसू भी आते हैं कि अगर वो रहते तो आज वो चाहते थे कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब वो चाहते थे कि मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में देखें, तो आज उनका सपना पूरा हो गया। बस दुख इस बात का है कि वो नहीं बहुत तंगी था और फीस इनको देना था 18,000 रुपये के लिए, हमको जुगाड़ नहीं हो पा रहा था कहीं से। बस हमसे खाली पूछे और इसके बाद कहे नहीं कि हम डाल रहे हैं, और 18,000 डाल दिए इसके खाता में। बाद में भले हम ऐसी किए, लेकिन उस पीरियड में तो हमारे वही थे, कोई नहीं साथ दिया। कहानी यहाँ पे सर सिर्फ एक सफलता की नहीं है, इसके पीछे जो कनेक्टिविटी हुई है वह कई लोगों से हुआ है। कई लोग जो दुआएं दे रहे थे, कई लोग जो अच्छी
विशेष कर रहे थे, उन सब की जो सहयोग है वो सब तेजस्वी जायसवाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, गुरुजन जो थे हमारे, गुरुजन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के जो टीचर थे आज हमारे, भी अभी बुलाते हैं। सारे लोगों का श्रेय और जाता उन लोग है का इसमें। श्रेय है, इन लोग का बचपन का श्रेय क्या है कि हम लोग का संस्कार क्या दिए कि कभी भी गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, और हर अपने से बड़ों को पैर छू के ही प्रणाम करना है। जितना बड़ा थे तब से इन लोग प्रणाम करवाना सिखाए हैं। और आज भी लोग एसपी जब आए थे, जब मेरा लड़का भारत में टॉप किया था, एसपी जब वहाँ अथी हो रहा था तो गया कराना था, तो ये एसपी को पैर छूने लगा तो पकड़ लिए कि अरे बेटा, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है कि पैर छू के ही प्रणाम करेंगे हम, क्योंकि वो आशीर्वाद जो है ना दिल से निकलता है। और हाथ जोड़ देने से वो तो सबको ही हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, वो तो नेता होला, लेकिन जो पैर छू के करता है उसका आशीर्वाद दिल से निकलता है। तो गुरु लोग का बहुत कृपा इन लोग पर था। और कहते थे उन लोग कि आपके दोनों बच्चे की वजह से हमारा 10+2 चल रहा है, क्योंकि इन लोग एक दिन महीने मैंने साल में गैर हाजिर नहीं होते थे। और 4 बजे तक स्कूल में रहते, जब जाते 10 बजे, 4 बजे तक स्कूल में रहते, भले लड़के भाग जाते, लेकिन इन लोग तब तक नहीं जाते जब तक कि स्कूल बंद नहीं हो जाता था। और हमेशा इन लोग को पेन जो भी इनाम मिलता था हमेशा मिलते रहा, मिडिल से लेके 10+2 तक। और टीचर लोग बहुत हमेशा हमको ऐसी करते थे कि वीरेंद्र जी आपके जैसा बच्चे हम आज तक अपने एथी में नहीं देखे, इतना संस्कार आप दिए हैं इन लोगों को। तो संस्कार का ही परिणाम है सर कि आज ये सरकार का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि अच्छा संस्कार आपको अच्छी जगह पर ले ही जाता है। अब बात करेंगे फिर से हम तेजस्वी जायसवाल जी से, चूँकि आप प्रशासनिक विभाग में चले गए, बहुत बड़ा ये मतलब समाज को बदलने का बहुत बड़ी ताकत आपको मिल चुकी है। चूँकि आप इस फील्ड में जाना चाहते होंगे तो आसपास के एरिया में कई बार घूमे भी होंगे, घूमे होंगे तो आपके मन में कभी कभी लगा होगा कि ये चीज़ जो है ना वो गलत जा रहा है, मुझे इसको बदलना, मतलब हम होते तो बदल सकते थे, लेकिन अब आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं। क्या लगता है कि अगर कभी इन फ्यूचर गढ़वा में आने का मौका मिलता है या बंसीधर नगर में ही आने का मौका मिलता है, तो कोई ऐसा चीज़ जो लगे कि उसको हम बदल देंगे या उसको अपने अच्छे के लिए करेंगे? जी सर, जैसा मैं फेस किया हूँ, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ना अवेयरनेस जो है बहुत कम है। मैं से सबसे प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है, शिक्षा में ना अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हमें करना किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं ऐसा कुछ काम करने के लिए कोशिश करूँगा कि जिससे आदमी के बारे में, मतलब लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस पता लगे। कि मान लीजिए अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हम लोग इस कदर बैकवर्ड हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि अगर यूपीएससी करना है तो यूपीएससी है क्या आखिर। अच्छा। तो सबसे पहले ना सर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा। अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ टेक्निकली अगर कुछ मैं कर पा रहा हूँ तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारूंगा। अगर एजुकेशन अगर आपका अच्छा है ना, तो अगर आप अवेयर हैं हर चीज़ के लिए, तो आप अपने बल पे आप उस जगह पे आप मुकाम हासिल कर सकते हैं सर। अच्छा, जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, यहाँ पे बहुत लोग जो है वह मतलब चलता है कि भाई इंटरव्यू एक होता है, बड़ी टफ होता है। तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या कुछ ऐसा सवाल जो पूछा गया जो आपको याद होगा और लगता है, क्योंकि आप बंसीधर नगर से हैं तो यहाँ से भी कुछ न कुछ सवाल पूछा ही गया होगा? बिल्कुल, यहाँ से जैसे पहले तो जनरली वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहाँ से 10th किए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ से हैं, तो बताया बंसीधर नगर से हूँ। तो बताया बंसीधर के बारे में विशेषता बताइए, श्री बंसीधर जो मेरे कृष्ण भगवान हैं, मैंने बताया उनके बारे में। और फिर उन्होंने पूछा कि आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों लेना चाहते हैं। तो एक कंडीशनल क्वेश्चन है कि क्यों लेना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि सर मैंने जो कोविड के बाद मैंने देखा, मतलब कोविड के बाद क्या, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अपने लोकेलिटी में, देख रहा हूँ कि जिस तरह से स्थिति ख़राब है, लोगों की कोई बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे कंडीशन तो हर जगह होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये ज़रूरी है कि सिस्टम में, अगर ये तो भगवान का भी और बाकी लोगों का आशीर्वाद है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पहुँच चुके हैं। तो मैं पहले सोचता था अगर पहुंच जाऊं तो मैं कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैंने झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चुना। उन्हें मैं कन्विंस किया अपने आंसर से, तो वो सब ठीक थे। और बाकी मेरे हॉबी के बारे में पूछा, मैंने बोला कि मेरा सिंगिंग करता हूं, गाना गाता हूं। तो उन्हें बोला गाना सुनाओ, तो मैंने सुनाया, बहुत प्रभावित हुए मेरे गाने। तो बोले बहुत अच्छा गाते हो। तो फिर मतलब आप सिंगिंग का शौक रखते हैं? हाँ, सिंगिंग वगैरह ठीक है। सिंगिंग है, मतलब पोइट्री सिंगिंग भी है और एक आपके पेंटिंग में महारत है। ये तो सारे ऑलराउंडर है सर। ये सिंगिंग, पोइट्री राइटिंग, मैं पोइट्री राइटिंग भी करता हूँ। पोइट्री करते हैं आप? जी, पोइट्री राइटिंग करता हूँ। किसी विषय पे जो अच्छा पोइट्री आप लिखे होंगे अभी तक? जैसे पुलवामा अटैक पे मैंने लिखा था। पुलवामा अटैक जो हुआ था कि जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। जी बिल्कुल, उस टाइम अंदर से आहत हुआ था मैं। और 2019 में मैं वहीं था, BIT सिंदरी में था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने लिखा था, यूट्यूब पे भी डालता था थोड़ा बहुत, बट इसी तरह नॉर्मली। हाँ, थोड़ा सा 2 लाइन हमको सुनाना चाहेंगे तो? याद है या उसके लिखा हुआ प्रति आपको चाहिए? नहीं, कुछ हल्का फुल्का याद है सर। जैसे कि
जब जब वीरों ने प्राण गंवाया है, जब जब वीरों ने प्राण गंवाया है, तब तब एक सैलाब साया है, तब तब एक सैलाब साया है। कह दो उन कायरों से, कह दो उन कायरों से जिन्होंने वीर सपूतों के माओं को रुलाया है, कह दो उन कायरों से जिन्होंने वीर सपूतों के माओं को रुलाया है। जज्बा अब भी हिंदुस्तानियों का कम नहीं होने पाया है, जज्बा अब भी हिंदुस्तानियों का कम नहीं होने पाया है। जब लगी है आग इस सीने में, जब लगी है आग इस सीने में, जलेगी चिता उनकी, जलेगी चिता उनकी। मेरी हर पंक्तियों ने अब यही बताया है, मेरी हर पंक्तियों ने यही बताया। अरे वाह भाई वाह, मतलब पूरा मतलब शायराना माहौल बना दिए, लग रहा है जैसे कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं। मतलब कहते नहीं कि कोई अफसर बनता है तो सर्वगुण संपन्न होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं लोग, और मल्टी टैलेंटेड तो हैं इन लोग दोनों भाई। ये भाई अच्छे सिंगर भी हैं। मिल करके आपके परिवार से काफ़ी अच्छा लगा। इनके दोस्त भी बैठे हुए, थोड़ा दिखाइएगा उनको। ये सब दोस्त हैं, ये सब मिलने आए हुए थे, ये सब मिलने आए हुए थे यहाँ पे, और सौभाग्य से हम उस टाइम बैठे। इधर भी एक दोस्त है इनको, ये सब मतलब देखिए यहाँ मिलने आए हुए थे। क्योंकि जगह यहाँ पे कम पड़ जा रहा है ना, हम लोग क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पे मिलने भी आ रहे हैं, तो जगह भी कम पड़ जा रहा है ना, थोड़ा सा तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यही देखिए सर, ये जो कमरा आप देख रहे हैं ना, ये 10 बाई 12 का जो भी रहा होगा, मतलब इतना ही इसी कमरे से निकल करके ये दोनों भाई, ये तो सर जापान तक पहुँचे हैं, पता चला ये जापान तक गए हुए हैं। किस के लिए जापान गए थे सर? जी, एक इंस्पायर साइंस एग्जीबिशन होता है जिसमें हर एक स्कूल से 2 बच्चों को 5,000 रुपये मिलते हैं, सो दैट कि वो अपने क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो समाज के लिए हेल्पफुल हो, लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो बेसिकली एक क्रिएटिव इनोवेशन करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, अगर आप वहाँ भी अच्छा करते हैं तो आपको आगे फर्दर भेजा जाता है उसके लिए। यही करते करते आप जापान तक पहुँच गए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था दैट कैन हेल्प ब्लाइंड पर्सन्स। उसमें क्या है कि एक बेसिक सर्किट मैंने डिज़ाइन किया था, जिसमें कि उसको पहनने के बाद एक जीपीएस से कनेक्ट करके हम कोई भी एक रूट को सेलेक्ट करके जैसे वो पहने तो उन्हें बेसिकली सेंस होता है कि हमें अगर एक रास्ते से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, उसके बीच में कहीं लेफ़्ट मुड़ना है, कहीं राइट मुड़ना है, तो दैट सेंसेशन विल कम दैट प्रोजेक्ट। मतलब आप जो बनाए होते सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है, कमाल का। तो हमको लगता है कि शुरुआत में आपका जो रुझान था वो इंजीनियरिंग साइड रहा होगा। जी, बेसिकली मेरा रुझान हमेशा से इंजीनियरिंग साइड में रहा है। साइंस मुझे बेहद पसंद था सब्जेक्ट, और जैसे वो चीज़ होता है कि हम अपने बड़ों को देखते हैं कि उनको फॉलो करते हैं कि किस में वो अच्छा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए भी अगर उसमें इंटरेस्ट आता है तो हम भी उसी बात को फॉलो करते हैं। तो जिस तरह भैया को मैंने देखा वो इंजीनियरिंग में गए, तो उनकी चीज़ों को मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया और मैं भी उसी रास्ते आगे बढ़ा। तो ये क्रिएटिविटी मेरे जो दिमाग में आया, थोड़ा भैया का हेल्प लिया और लोगों से मैंने बातचीत करी, पूछी, और जो मेरे गाइड टीचर्स थे उनसे मैंने गाइडेंस ली। तो सो दैट कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल थे वो टीचर्स, जिन्होंने मेरी हेल्प करी और मैं आगे उतने मुकाम को मैंने टच किया। तो ये छोटा सा परिवार है सर, लेकिन बड़ी बड़ी सफलताएं ये लोग ये अलमारी में कैद करके रखे हुए हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, और ऐसे परिवार जो मतलब अगर नहीं लोगों के बीच में जाए, अगर हल्ला न करे, तो ये गुमनाम हो जाते हैं। और लेकिन सफलता इतनी शोर मचाती है कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। ये तेजस्वी जी का विचार था इनका, लेकिन हाँ, उसी में अंधा व्यक्ति के जो लाइफ जैकेट बनाए थे ना, हाँ हाँ, तो उसी में दिल्ली जो है बुलाया गया। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री वहाँ बुलाया, दिल्ली IIT में सम्मानित किए वहाँ पे। उस समय इनको 75,000 के लैपटॉप दिए, 20,000 के चेक दिए। अच्छा, ये जब ये पुरस्कार में मिला? हाँ, वहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाए थे दिल्ली में। दिल्ली IIT में हुआ था इनका चयन। अच्छा अच्छा। तो उस समय सम्मानित किए, वो भी चेक 20,000 के दिए, तो बैंक में दिए, भुला गया चेक। इसके बाद फिर जो है नेशनल लेवल साइंस नेशनल लेवल पर गए थे, वहाँ पे IIT दिल्ली में ही हुआ था, जिसमें कि बेसिकली मेरा ऑल ओवर इंडिया में 3rd पोजीशन आया था, जिससे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और उसके साथ साथ एक लैपटॉप और 20,000 का चेक मिला था, जो कि मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। उसके बाद मैंने फर्दर और तैयारी करी, जैसे मेरे भैया ने मुझे गाइड ये सब जो ये कंपटीशन वगैरह सब सरकारी स्कूल के थ्रू ही जा रहे होंगे ना? कि जी, बेसिकली हमने हमारी सारी स्कूलिंग, जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो हमने मिडिल स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय नगर उटारी से किया। अच्छा। उसके बाद हमने हमारा एडमिशन, क्योंकि वो 1 से 8 तक था, अच्छा। तो उसके आगे की पढ़ाई हमने राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय से करी। और उसके बाद फिर भैया का पॉलिटेक्निक में हुआ। अच्छा। भैया रांची पॉलिटेक्निक में गए, वहाँ से इन्होंने एक डिप्लोमा टू डिग्री का एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी इनका झारखंड में पहला रैंक आया, 6th रैंक आया।
जिससे कि उनको अच्छा रैंक, जो बेसिकली मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो उनको मैकेनिकल ही उसमें मिल गया। तो वहाँ से इन्होंने बीटेक करी फिर बीआईटी सिंदरी से, और 2018 में मेरा AA एग्ज़ाम निकला, जिसके थ्रू मैंने नेवी ज्वाइन किया 3 अगस्त 2018 को। बस वहीं से अब एक लाइफ जो है टर्न किया और फिर भैया को आप यहाँ तक पहुँचा दिए। तो ये कहानी है। अच्छा, चूँकि हम आज 23वीं रैंक हासिल करने वाले तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक जानना ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे इसमें छात्र हैं जो जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं, और सिलेबस में चूँकि बहुत सारा इसमें सिलेबस तो ये महासागर जैसा है, लेकिन उसमें कौन कौन चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि इसको अच्छे आसानी से क्रैक किया जा जैसे सके? सर कि जैसे आप प्रीलिम्स का बात करें, प्रीलिम्स तो अपने में एक तरह से आप जितना भी पढ़ ले कम है, बट मैं लोगों को एक जेन्युइन सलाह देना चाहूँगा कि कोचिंग के नोट्स और ये सब चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, परेशान ना हो। कोई चीज़ में अगर मतलब ठीक है, टीचर सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, टीचर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप मनीष रंजन की सर की एक किताब आती है झारखंड के लिए स्पेशली, वो आप सेकंड ऑप्शनल पेपर जो है, सेकंड पेपर जो है झारखंड की, पेपर 2 के लिए बहुत अच्छी किताब है वो। मैंने उससे पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा उसको अच्छा से। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। और प्रीलिम्स के लिए मैंने NCERT पढ़ी थी। NCERT बहुत बेस्ट बुक है, और सबको वही रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। NCERT पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने लूसेंट की एक बुक आती है वो पढ़ी, GK GS के लिए। उससे प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया। फिर सेकेंड जो मैंने मेंस के लिए तैयारी की सर, वो मैंने नोट्स बनाए थे, क्रिस्प नोट्स बनाए थे। मैंने सिलेबस को देखा, सिलेबस से टॉपिक उठाए, टॉपिक से नोट्स बनाए मैंने और PYQ सारे सॉल्व किए, PYQ पूरा। कोई भी अगर मेंस का तैयारी कर रहा है ना, तो उनको एक जेन्युइन सलाह है कि आप PYQ को पूरा सॉल्व करके जाइए, वो आपको बहुत मदद करेगी। अच्छा, ये एक चीज़ होता है कि जो चूँकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन में देखा, आपके पिताजी के हालात भी हमने सुने, तो क्या लगता है कि कोई महंगा कोचिंग आप ज्वाइन किए या फिर अपना सेल्फ स्टडी से कमाल दिखाएंगे? सर पहले अगर JPSC की बात किया जाए तो हमको ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी आपके मतलब सक्सेस के लिए काफ़ी है सेल्फ स्टडी। एंड फिर पिछले बार भाई के कहने से मैंने UPSC की तैयारी करने के लिए फोरम IAS करके एक दिल्ली में कोचिंग है, उसको ज्वाइन किया था। काफ़ी फीस थी उसकी, बट ठीक है, भाई अफोर्ड कर रहा था, बोल रहा है भाई आप टेंशन मत लीजिए। JPSC का ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? JPSC का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा, प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और दूसरा अटेम्प्ट में सीधे 23वां रैंक? जी, ये होता है, मतलब प्रीलिम्स भी नहीं हुआ लेकिन अगली बार आप 23वां रैंक हासिल कर सकते हैं। ये मतलब लोग सोच के परे लगता है, लेकिन ये संभव है, लेकिन मेहनत करना होगा तेजस्वी जायसवाल की तरह। तो हम लोग जितने हैं सबको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और ये प्रेरक कहानी है। इनके माता पिता से भी आप मिले, सबसे अच्छा हमको लगा आंटी का बात कि उन्होंने कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे। इतना बड़ा अफसर बना के बेटा, क्या आजकल यहाँ लोग चपरासी बना के भी 11 लाख 3 लाख ले रहा, पता है ना? हाँ, लेकिन आप अफसर बना के बोल रहे फ्री में, तो ये आपका जो मैसेज है ना, ये सबसे अच्छा मैसेज आप दिए हमारे सोसाइटी को। ये बंसीधर नगर के आसपास के जितने भी गांव हैं जहाँ तक ये जा रहा है, हाँ, तो ये देखिए, जब तक ये नहीं हटाएंगे ना सर, तो फिर ये अफसर बन के भी हम लोग क्या कर पाएंगे? हमारे सर्किल के ये सब लोग हैं, बन रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारे ही सर्किल के कहे जाएंगे हम सब, लेकिन जब तक हम इस दानव को हटा नहीं सकते, समाज के कुरीति को नहीं हटा सकते, फिर ये पढ़ने लिखने का क्या मतलब होता है? तो ऐसे छोटे छोटे घर से बड़े बड़े फैसले निकलते हैं ना, तब जाकर के हमारा भारत विश्वगुरु बनता है, तब जाकर के हमारा भारत का नाम पूरे दुनिया में होता है। वरना ये चाहे कुछ भी कर लीजिए, फिर घिस पीट के जब वहीं रहेंगे तो क्या मतलब होगा? तो आज हम तेजस्वी जायसवाल और पृथ्वीराज जायसवाल, उनके पिताजी हैं वीरेंद्र जायसवाल, उनकी मम्मी का भी नाम जानना चाहेंगे। क्या? बीणा जायसवाल, बीणा जायसवाल। ये हम इनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग भी देख ही रहे हैं कैसा लगा, आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर उनके सारे दोस्त बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे दोस्त का भी नाम हम जान लें। आपका नाम क्या हुआ? राहुल दास जी हैं। आप सर? अभिषेक कुमार विश्वकर्मा जी बैठे हैं, राकेश कुमार जी बैठे हैं। आप कौन? अच्छा, ये भाई है, छोटा भाई है इनका। तो ये सब प्रेरित होकर के यहाँ पे आते। हाँ, एक और ये हमारे दोस्त इधर हैं, भैया का लड़का। अच्छा, भैया का लड़का। क्या नाम हुआ सर आपका? क्रिश जी हैं यहाँ पे। मतलब सारे धुरंधर यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। ये इनका संगत है जहाँ से ये निकल करके आगे बढ़े हैं। एक मेरी बहन है प्रिया, उसको बोला प्रिया बोला। और इनके जो खुशी एक तरह से लकी है, कह सकते हैं कि उस जिस दिन आई उस दिन रिजल्ट आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मौसी की लड़की, सगी बन। अच्छा, मौसी मौसी की की। अच्छा, जिस दिन आई उस दिन रात में 2:40 पे रिजल्ट आया। उठा दो ना।
अगर नहीं तो आते तो कोई बात नहीं। देख सकते हैं खुशी का अंदाज़ा हम शब्दों से नहीं बता सकते। इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा मीटर नहीं बना है कि हम जांच कर सकें। लेकिन माँ की खुशी तो सबसे बड़ी होती है ना। बेटा अगर कुछ कर ले तो सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होता है तो माँ, उसके बाद पिताजी। तो इन दोनों का आप देख सकते हैं, ऐसा एक खुशनुमा माहौल बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक आ रही हैं क्या? अच्छा, बड़ी, क्योंकि भाइयों का एक शौक़ है कि हमारे जो सिस्टर है वो भी सामने आ जाए। बिल्कुल, हमारे अच्छा। परिवार का भी एक आइए। सदस्य बन के आइए। बैठिए बैठिए, चलिए। हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? प्रिया जायसवाल। प्रिया जायसवाल जी। भैया बोल रहे हैं कि बहन हमारे लिए बहुत लकी है, मानते हैं? हो सकता है, भैया का मेहनत। अच्छा। भैया बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कहीं भी जाना होता था तो वो नहीं जाते थे, घूमने कहीं भी हाँ, वो हाँ। पढ़ते थे। तो उनका मेहनत सबसे पहले। बोल रहे हैं कि बहन जिस दिन आई रिजल्ट साथ में लेकर आई है। वो हो जाता है कभी हो कभी। जाता है, मतलब आप इसको मानते हैं कि ये इत्तेफाक है, लेकिन भैया आपको मानते हैं कि आपके चरण पढ़ने से रिजल्ट आया। हो सकता है मे भी, लेकिन हम तो भैया के क्या कहते हैं, मेहनत को मानते हैं। भैया को बधाई देने आए थे या नहीं, मैं आ ही रही आ थी, ही रहे थे? तब तक बधाइयाँ भी साथ में आ गई। तब तक गुड न्यूज़ आ गया। अच्छा, क्या करते हैं भैया? अभी मैं पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। वैसे मैं मतलब स्किल्स कुछ पढ़ाई। अच्छा, तो भैया बहुत बड़े अफसर बन गए, अब तो फिर आपको भी दोहरी ले जाएंगे। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना अच्छा, इसमें। इंटरेस्ट नहीं है। अब भैया जो किए, हम कुछ और करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये हैं प्रिया जायसवाल जी। मतलब एक ये इस चार दीवारी के अंदर, इस दीवार के अंदर जितने भी लोग हैं सबके चेहरे पे एक अजब ही खुशी है। इवन हमारा ये माइक जिसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी आवाज़ें इसके अंदर से जा कर के वहाँ पे कैमरे में कैद हो रहा है, सब एक खुशी वाला आवाज़ है, खुशनुमा माहौल है। तो आपके परिवार से मिलकर जायसवाल जी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत ही बेहतर झारखंड में एकदम बदलाव करें, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ईमानदार अफसर की बड़ी कमी है। सब कुछ है झारखंड में, पैसा है, कोयला है, खदान है, सब है, लेकिन ईमानदार अफसरों की बहुत कमी है। बड़ी खेद के साथ ही कहता हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे हमने इंटरव्यू किया है, बहुत जगहों पे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, जहाँ पे अफसर के पास सब कुछ होते हुए भी गरीब जो है वह मर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब इतनी गरीबी झेल करके, आपके माता पिता इस कदर के सोच रखते हैं, तो आपकी सोच जब जाएगी धरातल पे तो लोगों में विकास होगा, लोगों में एक विकास की धारा बहेगी झारखंड में। और कभी इन फ्यूचर अगर गढ़वा में आने का मौका मिला तो गढ़वा की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस इंटरव्यू को हम लोग समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे हमारे मनोज कुमार चौधरी जी, और इस पूरे इंटरव्यू को आप देख सकते हैं, लीड इंडिया न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। Share and subscribe. www.in